हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चनों का यहोवा अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, परमेश्वर चंगा करने वाला, दया करने वाला, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, शैतान का बंधन हर चीज़ से, पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, हर चीज़ से बुराई चीज़ को खत्म करने परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके पर महान है परमेश्वर, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर महिमा युक्त सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थित दिन में मेरे प्रिय भाइयों ने, मैं पास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई ने पूरा लॉकडाउन से लेके अभी तक मेरे प्रिय भाई ने प्रभु का वचन रोज लेके आ रहा हूँ मैं। हालेलुया। प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई। आप जो भी बंधन में है वहाँ से बाहर आओ मेरे प्रिय भाई। ये प्रभु का बहुत बड़ा एक योजना है मेरे प्रिय भाई। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर वचन बेच के चंगा करता है, वचन बेच कर छुड़ाता है। जो भी समस्या में जो आप पड़े हो वहाँ से प्रभु बाहर निकालेगा वचन के द्वारा। यदि आप प्रभु के हालेलुया, जब ये वचन आपको मालूम पड़ता है, मालूम होने के बाद हालेलुया आपको लगता है अगर ये चीज़ मैं मानूंगा तो मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, मैं समस्या से मुक्त हो जाऊंगा। आप जब ये ऐसा बोलते हो, हालेलुया, वो मानते हो, आप आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियवान, परमेश्वर वचन भेज के चंगा करता है। भजन संहिता 107 का 20, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, बीमारी में पड़ा, हर चीज़ में जो भी बंधन में पड़े प्रभु यीशु में परमेश्वर आपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्यों का भला हो, कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, कोई बुराई में नहीं रहे, कोई सी चीज़ का हालेलुया बंधन में नहीं रहे, ये चाहता है परमेश्वर। लेकिन ये सारे आशीष किस में, प्रभु यीशु मसीह में। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो एक मनुष्य के ऊपर जो भी अभी पढ़ रहा है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ले चुका है। हालेलुया। यदि अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप को, गुनाह को, बीमारी को, सबको 2000 साल पहले सब कुछ ले लिया, अभी मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाइयों, आप लोग आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है, होशे 4 से परमेश्वर कहता है मेरी ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहा है। ज्ञान नहीं होने के, थोड़ा लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है भी उसको इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। वचन के अनुसार नहीं चलता है। ज्ञान तो है लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई, प्रभु कहता है मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रहे, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोरोना वायरस में, हालेलुया, हर बंधन में फंसे, शैतान का बंधन में फंसे, बीमारी में, हॉस्पिटल में, अकाल में, हालेलुया, शराब में, बंधन में, हर चीज़ बंधन में फंसे। हालेलुया। प्रभु का ज्ञान नहीं होने के कारण से वो लोग को कैसा बाहर आना है, बाहर कैसा निकालना है, उस अपना समस्या से बाहर कैसा निकालना है वो लोग को मालूम नहीं है। हालेलुया। मालूम जब ये वचन दिखाता है, जब ये प्रभु का वचन दिखाता है, तभी भी लोग क्या करते हैं, वहाँ से बाहर आता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर अपना महिमा को, अपना ज्ञान को हर जगह परमेश्वर फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14 परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आने वाला संकट आने से पहले परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर जो भी शिक्षा देता है हमारे लाभ के लिए देता है। हालेलुया। यशायाह 48 का 17, यशायाह 48:17 हाल परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर, इजराइल का पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। मैं तुमको लाभ की शिक्षा दूंगा और जिस मार्ग में चलना है वो मार्ग में तुमको लेके चलूँगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आने वाला टाइम बहुत संकट आ रहा है, इसीलिए आपको प्रभु हमारे को, मुझे और आपको प्रभु का वचन लेना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन हमको चंगा करता है, प्रभु का वचन हमको छुड़ाता है, प्रभु का वचन हमको आशीष देता है। हालेलुया। ब्लेसिंग आता है प्रभु का वचन। मेरे प्रिय, जब भी प्रभु का वचन मानते हैं हमको ब्लेसिंग आते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।
मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुतायत से आशीष करना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो भी बंधन में, जो भी समस्या में, प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज ये लोग बाहर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह इनका जिंदगी में रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे पिता सबको बहुतायत से आशीष करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के वचन 100 गुना आशीष ले गया। सादे आदर में मैं आपको देता प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन 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 बोले। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, एक मनुष्य को, हालेलुया, एक मनुष्य को, आपको और मुझे, हालेलुया, ये धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दिया है। एक मनुष्य ये धरती में ही, जे धरती में पाप क्षमा कर सकता है, पाप को, हालेलुया, क्षमा करने का अधिकार ये धरती में एक मनुष्य को मिलेगा, एक भाई को, एक बहन को मिलेगा। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक पाप क्षमा करने का अधिकार मिलेगा। जब भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसके बाद पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है। अब भी जो भी करने का है, हम चाहे जितना भी बड़ा, जितना भी गुनाह किया, जितना भी बड़ा पाप किया, शैतान क्या बोला है, शैतान बहुत लोग जो ज़्यादा पाप करता है, शैतान और लोगों को बोला है, हालेलुया, तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तू तो नरक में जाएगा, हालेलुया, तू तो पवित्र नहीं हो नहीं पाएगा, तेरे को कहीं जाने, प्रार्थना जाने का जरूरत नहीं, कहीं जाने का, तेरा जिंदगी ऐसे रहेगा, ऐसा बोलेगा। नहीं मेरे प्रिय भाई, कि प्रभु यीशु मसीह, हाँ हो सकता है आपसे पाप होता है, लेकिन आपका पाप को, मेरा आपका पाप को प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग यहाँ पे, हालेलुया, जब तक हम ये धरती में हैं तब तक, हालेलुया, पाप क्षमा करने का अधिकार है हमको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक लघुआ का, एक मरीज था, एक बीमारी था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। चंगा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यहूदी लोग, फरीसी लोग बोलने लगे, हालेलुया, ये कैसे बोल सकता है पाप क्षमा हो गया बोल के, ये तो परमेश्वर का निंदा करता है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार किस में? प्रभु यीशु मसीह में। आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया। मत्ती 9 का, हालेलुया, मत्ती 9 का 2 हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9:2। और देखो कई लोग एक झोले के मारे वही को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे वही से कहा, हे पुत्र तेरे ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करें? सच क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्य के पुत्र को, बेटा को, बेटी को, मुझे और आपको ये धरती में पाप क्षमा करने का अधिकार है। हाले अधिकार दिया परम प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, अधिकार दिया है, करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। जो लोगों का जो बीमारी था, बहुत सारे जो बीमारी था, दुख में था, तकलीफ में, समस्या था, कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के कारण से वो बीमार पड़ा था। आज लोग पाप करते हैं, पाप के कारण से बीमार होता है। हालेलुया। बीमार, पाप क्या है? पाप समस्या को लेके आता है। पाप क्या करता है? पाप बीमारी को लेके आता है। हालेलुया। पाप एक मनुष्य का शरीर में जब भी पाप रहता है, उसका शरीर में बीमारी आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल इसीलिए जितने लोग, हम क्या करने, आप ना, यदि आप बीमारी से बचना चाहते हो, आप ना शरीर को आपको पवित्र रखने। पवित्र मतलब नहाने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहाना तो सब लोग नहाते हैं, साफ रखने का। पवित्र, आप पवित्र रखने। हालेलुया। आप ना शरीर में कोई खराब चीज़, खराब वस्तु आना नहीं चाहिए। आपका मुँह से भी निकलना नहीं चाहिए और बाहर से भी आना नहीं चाहिए। हालेलुया। शैतान का कोई ये आक्रमण आपके ऊपर आना नहीं चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा परमेश्वर ने भीतरी चीज़ बनाया तो बाहर भी बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य को, परमेश्वर कहता है
क्या प्रभु यीशु मसीह कहता है, शास्त्री फरीसी लोग जो वो लोग क्या करते हैं, बार बार तो अपने आप को बहुत श्रृंगार करते थे, हालेलुया, बहुत धार्मिक गुरु वो लोग मानते थे, हालेलुया, ऐसा करते हैं, लेकिन अंदर में कड़वाहट है वो लोग का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, तुम बाहर से तो सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन अंदर में तुम्हारा मलिन है, कड़वाहट है, हालेलुया, गुस्सा है, निंदा है, चुगली है, गालियाँ हैं, अंदर से तुम पूरा पाप करते हो। क्या परमेश्वर ने क्या बाहर का भाग बनाया, क्या अंदर का नहीं बनाया? प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, पवित्रताई में रहना है। ये जो आदमी था पाप में गिरा था, हालेलुया, अल्लाह को क्या आदमी पाप में गिरा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका पाप को तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया क्षमा कर दिया। उसके बाद ये आदमी उठकर चलने फिरने लगा, हालेलुया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया, हालेलुया। लोग डरने लगे। जो झोले का जो लोकवा का जो आदमी था, बहुत सालों से बीमारी में था, हालेलुया, पर यीशु मसीह ने सिर्फ बोला, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो गया, इतना बोलते ही वो चंगा हो गया, उसका पाप निकल के चला गया, हालेलुया, पाप माफ हो गया, उसके बाद वो चंगा हो गया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, एक मनुष्य से गलती होता है, लेकिन गलती यदि कोई पाप करते हैं हमारे पास, हालेलुया, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह अपना हमारा पाप को, गुनाह को प्रभु यीशु मसीह मिटा सकते हैं, हालेलुया। यहाँ पे एक यहूदी लोग, फरीसी लोग एक स्त्री को लेके आता है जो व्यभिचार में पकड़ी गई, हालेलुया। यौन 8 का 2 में यहाँ पे पढ़ 3 में देखते हैं, 1 से देखते हैं, हालेलुया, जॉन चैप्टर 8:1, हालेलुया। वहाँ पे क्या होता है, एक जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, जो गलत संबंध में फंस गई, वो पहले क्या होता था, प्रभु यीशु मसीह नहीं आने से पहले पुराना नियम में क्या होता था, मूसा के व्यवस्था में क्या होता था, हालेलुया, नियम क्या बनाया था, कोई भी औरत, हालेलुया, व्यभिचार करेगा, गलत समझ में पड़ा, उसको पत्थर से मार के उसको ख़त्म करने का, उसको डायरेक्ट मार देने का, पत्थर फेंक के उसको मारने का। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह के पास ये लोग लेके आए, हालेलुया, ये लोग लेके आके बोलता है, जो लड़की को लेके आया व्यभिचार करते हुए गलत संबंध में पकड़ी गई, गलत संबंध में पकड़ी गई, इसको पकड़ के लेके आए, यहूदी लोग फरीसी लोग लेके आए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, हालेलुया, उसको बोलता है, प्रभु व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है, ऐसा स्त्री को पत्थर फेंक के मारो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम में से जो बिना पाप का है वो पत्थर मारियो लड़की को, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इधर से एक चला गया, क्योंकि सबने पाप किया था, धर्मी कोई था ही नहीं, हालेलुया। आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसा स्त्री को पथरवाह करे, तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, हालेलुया। उन्होंने उसको परखने के लिए बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने का कोई बात पाए, परंतु ये, हालेलुया, जो यहूदी लोग, फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को दोष किधर से भी प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो लोग हालेलुया कुछ न कुछ बहाना बना के वो लोग करते थे लेकिन मेरे प्रिय वाले प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा, कोई फंसा नहीं पाए। वो लोग जब एक जवाब देते, प्रभु यीशु मसीह 5 जवाब देते थे, हालेलुया, कोई फंसा नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए। हाल परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, हालेलुया, या फंसाने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र किया है लोगों ने, यहूदी लोग, फरीसी लोग ने, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सब चीज़ में प्रभु यीशु मसीह पास होते गया, किसी को चांस नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया प्रभु, और यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है,
हाले तो लड़की को तो तुम लेके आया, स्त्री को लेके आया, तुम यहाँ पे लेके आया। अब ये काम करो, तुम में से जो भी निष्पाप है, बिना पाप का, वही पत्थर मारे, क्योंकि सबने पाप किया था। इसलिए एक एक करके निकल के चला गया। हालेलुया। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। सब लोग भाग गए। बड़े लोग पूरा भीड़ भीड़ आए थे, 10-12 लोग कितना आए थे, उसको लड़की को लेके उठा के लेके आए थे। वो लड़की को प्रभु यीशु मसीह पत्थर मारेगा बोल के। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह किसी को मारने के लिए, प्राण लेने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए, पापी को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आया पापी को बचाने के लिए। हालेलुया। पापी को बचाने के लिए। जब यहूदी लोग, फरीसी लोग बोलते तो पापी का बीच में जाके बैठता है, पापी का बीच में जाके खाता है। यीशु मसीह कहता है, मैं आया पापी को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पापी को बचाने, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम में से जो निष्पाप है वही पत्थर मारे हो लड़की को। लेकिन छोटे से लेके बड़े तक एक एक निकल गए सब लोग, क्योंकि सब लोग पापी था, सब लोग ने पाप किया था, इसलिए सब निकल के चले गए। उसके बाद हालेलुया, हालेलुया। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। सब लोग चले गए। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने सीधे होकर उससे कहा, ये नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्त्री को पूछता है, क्या तुझे किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दिया? हालेलुया। वो बोलता है, वो लड़की बोलते है, स्त्री बोलते है, नहीं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं भी तुझे दंड नहीं देता है, लेकिन आज के बाद पाप मत करना। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। हालेलुया। पाप करना नहीं। एक बार प्रभु परमेश्वर ने एक बार पाप से जब भी परमेश्वर ने बाहर निकाला, उसके बाद फिर बार पाप करना नहीं। हालेलुया। जब भी हमसे पाप होता है, गलती होता है, हम यीशु के पास जाते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया। उसके बाद फिर हमको पाप करना नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बेटी, अभी तेरा पाप सब कुछ, तेरा गुनाह पाप सब कुछ तेरा माफ़ कर दिया, आज के बाद तू पाप मत करना। हालेलुया। ये लड़की आई, ये लड़की आगे हालेलुया गिड़गिड़ाने लगी है, प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगी। हालेलुया। आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज के बाद तू पाप मत करना, ताकि इससे भी भारी विपत्ति में पड़े। हालेलुया। पाप थोड़ा लोग क्या करता है, प्रभु के पास आते, पाप होता है वो लोग से, फिर बार दोहराता है। उसके बाद पहले से भी ज़्यादा विपत्ति में वो लोग आएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो बहनों, पाप करना नहीं। हालेलुया। पाप क्या है? एक मौत है, आदमी को पूरा नाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा। हालेलुया। पाप करना, जितने लोग हालेलुया जो पाप के बंधन में, वो लोग हालेलुया मौत के बंधन में। मेरे प्रियो बहनों, यदि वो लोग हालेलुया मुड़ के प्रभु के पास आते, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पाप को मिटा चुका है, बीमारी को मिटा चुका है। जो भी आपके ऊपर जो भी पड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मिटा चुका है। हालेलुया। अगर हम यदि विश्वास करते हैं, हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। यीशु का लहू, पहला यूहन्ना 1:7 कहता है। हालेलुया। 1 जॉन 1:7 कहता है। हालेलुया। वहाँ पे वचन में कहता है, यीशु का लहू हमें सारे पाप से धो के शुद्ध करता है। हालेलुया। यदि हमसे पाप होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, प्रार्थना करना। मतलब आप चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु से माफ़ी मांगना, प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। उसके बाद मेरे प्रिय ने तुरंत प्रभु बोलेगा, अरे बेटी, मैं तुझे माफ़ कर दिया है, बेटा मैं तुझे माफ़ कर दिया, आज के बाद पाप मत करना, ताकि इससे भी भारी तो विपत्ति में पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य को पुत्र को, मनुष्य को बेटा को, मनुष्य को पुत्र को ये पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मुझे और आपको, एक भाई को, एक बहन को, ये धरती में जितना भी मनुष्य रहता है, सबको पाप करने का अधिकार यहीं पे है। हालेलुया। लेकिन बाद में नहीं है, स्वर्ग में जाने की बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आने की बात नहीं है। अभी परमेश्वर ने
हालेलुया। बुराई छोड़ के, पाप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास मुड़ने का एक मौका दिया है। ये मौका हालेलुया मौका मिला है हमको। हमारा मरने का भी गारंटी नहीं, यीशु का आने का भी गारंटी नहीं। इसलिए अपना जो भी ज़िंदगी है, अपना ज़िंदगी आप प्रभु को दे देना। हालेलुया। आपको स्वर्ग राज मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये पाप को मिटाने के लिए, ये पाप को, गुनाह को, अपराध को, सब कुछ मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस में लहू बहाया। 2000 साल पहले काम कभी हो गया, प्रभु ने कर दिया 2000 साल पहले। अभी हमको करना है, यीशु ने कर दिया। यीशु मसीह ने कहा अभी सब कुछ पूरा हो गया, मैंने तुम्हारा पाप को, गुनाह को, सब कुछ मिटा दिया। अभी तुम विश्वास करो, बस स्वतंत्र हो जाओ, मेरे पास आओ, आपको स्वर्ग राज मिलेगा। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज लेके जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह धरती में नहीं आने से पहले शैतान ने बहुत बड़ा पाप का दीवार लगाया था। हालेलुया। प्रभु के पास कोई पहुंच नहीं सकता था, स्वर्ग राज जा नहीं पाता था। लेकिन जो पापी लोग जा नहीं पाते थे। हालेलुया। जो आदम का जो पाप का जो वंशाणु हुए, वो लोग स्वर्ग राज जा नहीं पाते थे, अभी भी नहीं पाएंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक स्वर्ग राज उसके लिए खुला नहीं है। कोई फास्टर, कोई प्रोफेट, भविष्यवक्ता, कोई आपका परिवार, जान पहचान, कोई आपको बचाने से, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचाएंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, वो मेमने का लहू हमारे लिए एक मेमना बन के आया। हालेलुया। और सारे पाप, गुनाह, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और उसके बाद आपने आपको बलिदान कर दिया। उसने पाप, गुनाह सब कुछ मिटा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। यदि अभी हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है, प्रभु हमको धोके शुद्ध करता है। हालेलुया। तभी आपको स्वर्ग राज मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमको ये पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु ने अधिकार दिया, हर चीज़ में प्रभु आपको अधिकार दिया है। चाहे जितना भी बड़ा गुनाह, जितना भी बड़ा पाप होने दो, यदि आप प्रभु को स्वीकार करोगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानोगे, बपतिस्मा लोगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानोगे, बपतिस्मा लोगे, हालेलुया, सारे पाप गुनाह धोके पूरा शुद्ध कर देगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आपको स्वर्ग राज जाने को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो 3:23, रोमांस 3:23 और 24, 24 और 23 और 24। हालेलुया। सब मनुष्य ने पाप किया, क्योंकि सब मनुष्य पाप किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा से रहित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू में सेंता मेरता धर्मी ठहराया जाता है। परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक मनुष्य जो भी पाप किया, हालेलुया, सारे उसका पाप का, गुनाह का, अपराध का प्रभु यीशु मसीह का लहू में छुपा दिया। यीशु का लहू से धोकर आपको क्लीन किया, आपको शुद्ध किया। यदि आप विश्वास करते हो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानते हो, विश्वास करते हो और पश्चाताप करते हो और बपतिस्मा लेते हो, वही दिन से आपका पाप सब कुछ खत्म हो गया। बचपन से आपने जितना भी पाप किया, आप स्वतंत्र हो। हालेलुया। आप पवित्र हो, आप स्वर्गीय नागरिक बन गए। ये धरती का नहीं है, हम लोग धरती का नहीं है। हम लोग कहाँ गए, हम स्वर्ग गए। इसलिए बाइबल कहता है पृथ्वी पर का, हालेलुया, कोलोसियंस 3:1-3, वहाँ पे वचन में लिखा है, हालेलुया, यदि तुम मसीह के साथ जिला गए तो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये संसार का सब नाश होने वाला चीज़ है, अभिलाषा सब खत्म होने वाला है, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है हमको। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, हालेलुया, हमको पाप क्षमा करने का, अपराध क्षमा करने का, हालेलुया, यहाँ पे एक मौका है। प्रभु मौका दे रहा है ये टाइम में। अभी जितना भी हमको जो करना है, यही टाइम में करना है। बपतिस्मा लेना है, पहला पश्चाताप करना है। प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, मैं अपना पाप को, गुनाह को, सब आपको मैं मानते हो, मेरा पाप गुनाह आपने 2000 साल पहले ले लिया। मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। मेरा पाप गुनाह सब कुछ आपने आप मुझे माफ़ करना, आपको माफ़ करना। यदि आप बोलते हो, मुझसे बोलते हो, अंगीकार करते हो, आपका पाप क्षमा होता है। उसके बाद आपको क्या, पहला पश्चाताप करना है। पश्चाताप मतलब, हालेलुया, पूरा सब कुछ मुड़ के प्रभु के पास आना है। पश्चाताप का मतलब क्या, मन फिराना। मन फिराव का मतलब क्या है, जो भी हम जो बुरी चीज़ करते हैं उस छोड़ के सच्चाई में आना। उसके बाद पश्चाताप का विश्वास करना, उसके बाद बपतिस्मा लेना।
बपतिस्मा लेने के बाद यीशु का आत्मा आपके अंदर आएगा और आप स्वर्गीय नागरिक बन जाए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। और हम लोग क्या, कौन है? परमेश्वर का बच्चे। हमारा पिता आत्मा है। क्या बच्चे लोग सारे हो जाएंगे? नहीं, बच्चे लोग भी, हम परमेश्वर का बच्चे, हमको भी आत्मा में जन्म होना है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मनुष्य आत्मा और जल से जन्म नहीं होता तब तक स्वर्ग राज में पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। हमको क्या करना है? आत्मा से हमारा जन्म होने, तभी हमको स्वर्ग राज जाने को मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम जो भी पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, जो भी करते हैं, हालेलुया, आपसे हो रहा है, यदि आपसे हो रहा है, आप क्या करना? प्रभु से माफ़ी मांगना, यीशु का लहू से मांगना। हाल प्रभु आपको धोखे शुद्ध करेगा। बपतिस्मा लेना, विश्वास, पहला पश्चाताप करना। हालेलुया। पहला पश्चाताप करना, प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा पाप का गुनाह सब कुछ आपने 2000 साल पहले ले लिया आपने। मैं विश्वास करता हूँ मेरा पाप को, गुनाह को, सब कुछ आपने लिया और मेरा पाप के कारण से आपको मरना पड़ा, आपको क्रूस में चढ़ाया और आपको कब्र में 3 दिन तक डाला था। और उसके बाद 3 दिन के बाद आप जैसा मुर्दों में से जिंदा उठे मुझे धर्मी बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको धर्मी बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह श्रापित बन गया। हमारा पाप गुनाह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। पूरा ले लिया प्रभु यीशु मसीह ने। फिर ही प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप के गुनाह के कारण से प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा था। फिर हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पे जीवित हो गया। हालेलुया। आप मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे थे? हमारा पाप के कारण से। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारा पाप के कारण से प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा था। फिर हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर हमेशा के लिए जीवित है। ऐसे हम भी हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम जो भी गलती करता है, जो भी पाप होते हैं, हमसे प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। प्रभु हमको धोखे शुद्ध। ये जो औरत था, जो स्त्री था, वो बेविचार में, गलत संबंध में पकड़े गए थे। यीशु मसीह ने उसको माफ़ कर दिया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज के बाद इससे ज़्यादा, इसके बाद पाप मत करना, क्योंकि इससे भी ज़्यादा तेरे को विपत्ति आ जाए। इसलिए उसने क्या कर दिया? उसके बाद सब कुछ ने छोड़ दिया। हालेलुया। यदि हम लोग भी अपना पाप को सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको धोखे शुद्ध करेगा। आपसे जो भी हो गया, गलती हुआ, पाप हुआ, जो भी हो गया, आप यीशु के पास आओगे, यीशु से माफ़ी मांगोगे। उसके बाद यीशु बोलेगा, आज के बाद तू ज़्यादा पाप मत कर, आज के बाद तू पाप मत करना। अभी एक बार तेरा पाप माफ़ हो गया, आज के बाद तू पाप मत करना, ताकि इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति में पड़े। इसलिए मुझे और आपको ये पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। इसलिए अपना ज़िंदगी प्रभु में बनाना। हाल आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु का वचन के लिए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं सबको बहुत आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। यदि कोई इसी टाइम में हालेलुया रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, वो लोग का इसी टाइम में पाप क्षमा हो रहे हैं। आप यदि पश्चाताप कर रहे हो, आपका पाप गुनाह सब कुछ माफ़ हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन 100 गुना आशीष ले गए। सादे अदर में मैं आपको देते प्रार्थना हमारे उत्तर करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। अभी आपको जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे बीमारी है, वहाँ पे हाथ रखो। मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे परिवेश समझ के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे परिवेश समझ के नाम से, जो चलने से था चलने लगे परिवेश समझ के नाम, जो बोलने से था बोलने लगे परिवेश समझ के नाम से। डायबिटीज़ का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है परिवेश समझ के नाम से। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू सब निकल के चला जा रहा है। कोरोना वायरस सब निकल के चला। परमेश्वर को महिमा हो। परमेश्वर ने 10 लोगों को ठीक करके दे दिया। कोरोना वायरस भी परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा, सब खराब आत्मा सब निकल के चला जाए। प्रभु यीशु मसीह का नशा करना आत्मा सब निकल के चला जाए। व्यभिचार का आत्मा सब निकल के, गंदा आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रापा सेटेला ब्राटेला मांडे आज जितने भाई बहन का जो शादी में रुकावट है, सारे बंधन टूट रहे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया।
जितने लोग हालेलुया जिस बहन के पास बच्चा नहीं प्रभु आपको बेटे का आशीष दे रहे हैं, हालेलुया आप आमीन बोला आपने, हालेलुया आप आमीन बोला, आपको हालेलुया बेटे का आशीष मिला इसी टाइम में। आमीन बोलना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है, हालेलुया विश्वास करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, हालेलुया हालेलुया। टीबी का बीमारी, एलर्जी सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु, पीलिया का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। जो भी पेट में जो भी गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, सब यीशु मसीह का नाम से सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह का नाम से जा, पर भी यीशु मसीह का नाम से राबा सेटला ब्राटेला मांडे। घुटनों का दर्द, पैर का दर्द, हालेलुया, पैर जो भी फ्रैक्चर हो रहा है इसी टाइम में, हाथ के ऊपर भी इसी टाइम में छो रहा है, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर रहा है इसी टाइम। आप चलो पर भी यीशु मसीह का नाम से जितना भी हाल है, दर्द है, पैर में जो भी दर्द है सब निकल के चली जाए, पर भी यीशु मसीह का नाम से। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पीठों का दर्द, हाथ का दर्द सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह, सर का दर्द सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह का नाम से। जो हेयर फॉल हो रहा है, जो बाल गिर रहा है, सब यीशु का नाम से फ्री हो जाए। गले का दर्द सब निकल के चला जा रहा है, हालेलुया। शुगर का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। राबा से टेला ब्राटेला मांडे, हालेलुया। जादू टोना का शक्ति, तंत्री मंत्री से खिलाए बिलाए सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करने वाला, बैर करने वाला आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। आप आमीन बोलो। यदि आपने आमीन बोला, तुम्हारा अंदर जो भी बुरी जो आदत है, बुरी आदत सब निकल के चला जाएगा। एक्सीडेंट करने वाला आत्मा, हालेलुया, फांसी लगाने वाला आत्मा सब, सुसाइड करना आत्मा सब निकल के चला जा रहा है, पर भी यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग हालेलुया, जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, परमेश्वर आपको हालेलुया आपको स्वर्गीय आशीष दे रहा है, स्वर्गीय नॉलेज दे रहा है, परमेश्वर विजडम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं परमेश्वर, हालेलुया। जिन लोग प्रभु के राज्य में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर आपका बिजनेस को, आपका व्यापार को परमेश्वर फैला रहा है, हालेलुया। राबा से टेला ब्राटेला मांडे, हालेलुया। आजू बाजू में जितना भी जो शैतान जो छुप के बैठा है, निकल पर भी यीशु मसीह का नाम से टोटल फ्री हो रहे हैं, पर भी जो चक्कर आ रहा है इसी टाइम में फ्री हो रहे हैं, बुखार सब उतर रहा है इसी टाइम में, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं पूरा लॉकडाउन के टाइम में प्रभु का वचन को लेके आ रहा हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, हालेलुया। फेसबुक चैनल में लाइक करना, कमेंट करना, हालेलुया। और प्रार्थना विनती आप भेज सकते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आने वाला टाइम में बहुत कठिन समय आ रहा है, आप सुबह शाम अपना ज़िंदगी प्रभु में बनाना, प्रभु आपको, आपका परिवार को, सबको परमेश्वर आशीष करेगा, हालेलुया। परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में काम करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको हर संकट से, हर तकलीफ से, वायरस से, हर चीज़ से प्रभु आपको बचाएगा, आपका परिवार को, बच्चे लोगों को, सबको बचाएगा। आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर आपके साथ है, आपका परिवार के, आपके बच्चे के साथ है, परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ये वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार आपको बहुत से आज यदि आप कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।